नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। अगर आज अपना कम से कम 10 मिनट का बहुमूल्य समय दे देते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समझ जाएंगे कि आंवला नवमी क्यों मनाए जाते हैं। वास्तव में हमें आंवला नवमी के दिन क्या करना चाहिए जिससे हमारे वर्षों पुरानी गरीबी मिटे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे आंवला नवमी के दिन हमें यहाँ जीते जी सुख मिलते हैं, मरने के बाद हमें बैकुंठ की भी प्राप्ति होता है। तो कौन से कार्य करने से बैकुंठ की प्राप्ति होता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के नाम से जानते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। कई जगह इसे आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी, कुसुमान नवमी आदि नाम से जानते हैं। अब इतना सारा इसका नाम क्यों पड़े, क्योंकि इसका कुछ अलग अलग महत्व भी है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी दान पुण्य करते हैं वह अक्षय हो जाते हैं, अर्थात न समाप्त होने वाला। तो आज के दिन सह परिवार आंवले के पेड़ की आबू को आराधना जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो कोई आंवले के पेड़ का पूजन करता है, परिवार सहित पूजन करता है, उसे आरोग्य और बिल्कुल ही जीवन में सुख सौभाग्य सारी चीजों की प्राप्ति होता है। ये जो वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं पहले की वीडियो में भी बोला हूं कि 10 मिनट का अपना बहुमूल्य समय आज जरूर दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। तो अभी भगवान विष्णु जी आंवला नवमी से पहले भगवान विष्णु जी है मछली स्वरूप में सरोवर में ही रहते हैं, तथा जैसे ही आंवला नवमी आता है उस दिन से भगवान जी आंवले पेड़ पर बिल्कुल ही 5 दिनों के लिए अर्थात पूर्णिमा तिथि तक विराजमान रहते हैं। तो इसलिए हो सके तो आंवला की जरूर इस समय हमें पूजा करना चाहिए। आंवला नवमी पूजा के दौरान इससे कुछ जो जुड़ी कथाएं वो भी सुनना चाहिए ताकि आपको इसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। तो इस साल 2022 में 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार को आंवला नवमी मनाई जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा। आंवला नवमी की जो शुभ मुहूर्त है वो है, इसका जो शुरुआत होगा 1 नवंबर रात 11:04 से और इसका जो समापन होगा 2 नवंबर रात 9:09 में। ठीक है। पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 6:34 से दोपहर 12:04 तक इनका शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसा मान्यता है कि कार्तिक महीने की प्रतिपदा से लेकर के, ध्यान से सुनना, कार्तिक महीने की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तिथि तक आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसे कई धर्म ग्रंथों में लिखे। वैसे तो कार्तिक महीने में हर दिन आंवले के पेड़ की पूजन करने के महत्व होता है, लेकिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के जो नवमी तिथि होता है जिसे हम आंवला नवमी के नाम से जानते हैं, इस दिन अगर आप पूजन पाठ करते हैं, अगर इस दिन जो है ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे में छाया में अगर कुछ चीज आप जो दान करते हैं तो वह अक्षय हो जाते हैं, न समाप्त होने वाला हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से बताना चाहूंगा, यह वीडियो बिल्कुल ही अपने फायदे के लिए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। हमें आंवला नवमी क्यों मनाना चाहिए इसके पीछे मैं 2 कथा बताऊंगा, इस कथा को भी ध्यान से सुनना। और मैं आप लोगों को आंवला नवमी के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, ढेरों सारे उपाय बता रहा हूँ। जो उपाय आपको बन पड़े वो उपाय जरूर कीजिएगा। आपके जीवन में चरी परेशानी दूर होंगे, आपके कष्ट दूर होंगे। गरीबी से जूझ रहे हैं तो गरीबी से भगवान निकालने में आपको मैं जो उपाय बताऊंगा, इस उपाय से भगवान आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे, आपको गरीबी से निकालेंगे। जैसे मैं वीडियो को पहले ही बताया था कि इसे कुसुमांड नवमी कहा जाता है। अब इसे कुसुमांड नवमी क्यों बोला जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने कुसुमांडक नामक दैत्य को इस दिन मारा था। आंवला नवमी के दिन कुसुमांडक नामक दैत्य को मारा था, इसलिए कुसुमांड नवमी कहते हैं। और आंवला नवमी पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके 3 वनों की परिक्रमा की थी। आज भी अगर जो लोग जैसे मथुरा है, वृंदावन है, यहाँ से होंगे तो उन्हें जरूर पता होगा, आज भी जो 3 वन है इनकी परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए अगर इस दिन आंवला की पूजा किया जाए तो बिल्कुल ही लंबे समय से आपको संतान प्राप्त नहीं हो रहे, जो माता बहनें संतान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा समय है, बिल्कुल ही संतान की प्राप्ति होती है, निसंदेह में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आइए आंवला नवमी की सर्वप्रथम कथा जानते हैं, फिर किए जाने वाले उपाय जानेंगे। ऐसा माना जाता है आंवला नवमी की इस कथा को सच्चे मन से श्रवण करने मात्र से व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाते हैं, व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होता है, कैसा भी रोग हो रोग मिट जाते हैं। साथ ही साथ इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनने से अक्षत पुण्य की प्राप्ति होता है, गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होता है। साथ ही साथ व्यक्ति को मरने के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति होता है। सच्चे मन से यह कथा सुनिएगा। एक राजा था, उसका प्राण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। ध्यान से सुनिएगा।
इससे उसका नाम औलया राजा पड़ गया। ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम औलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं तो इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद करा देना चाहिए। जी हाँ, बड़े ध्यान से सुनिए। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि हे पिताजी, आप बिल्कुल ही ये दान बंद कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर के राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़ करके बियाबान जंगल में जा करके बैठ गए। कथा ध्यान से सुनना है आपको, फिर आपको आंवला नवमी के महत्व समझ में आएंगे। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्राण के कारण कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि वह प्राण करके रखे थे कि जब तक वह, ध्यान से सुनिएगा, जब तक वह राजा 1.25 मन आंवले दान न करे तब तक वह खाना नहीं खाता था। तो प्राण की वजह से वो कुछ खाए पिए नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्राण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास इस संसार से चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, ध्यान से सुनिए, राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मन छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिले आए। आओ नहा धोकर के आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटी ये दोनों के बुरे दिन आ गए। बहू और जो उनके बेटे, उनके बुरे दिन आ गए। राज्य के जो दुश्मन हैं, दुश्मनों ने बिल्कुल ही राज्य छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। कथा ध्यान से सुनिएगा। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुत्ते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसी मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसे मस्सा मेरी सास की पीठ पर थी। ध्यान से सुनिएगा। हमने उन्हें आंवले के दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। इसलिए मैं कई कथा में बताता हूं कि दान एटीएम मशीन की तरह ही होता है। अगर आप जो आज दान करते हैं वह बिल्कुल ही भविष्य में चल करके आपको प्राप्त होता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ में रहने लगे और यह कहा जाता है कि हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना। और यह भी कहा जाता है इस कथा को सच्चे मन से सुनने से परिवार में सुख बढ़ता है। परिवार में सुख बढ़ता है, व्यक्ति को आरोग्यता की प्राप्ति होता है और व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार आंवला नवमी के दिन दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि आंवला नवमी के दिन जो भी दान करते हैं वह अक्षय हो जाते हैं, न समाप्त होने वाले हो जाते हैं। तो इसलिए इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार आंवले का दान जरूर करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को कुछ विशेष करके उपाय बता दूं जो उपाय आपके जीवन में मंगलमय साबित होंगे। तो 108 आंवला किसी गरीब व्यक्ति को इस दिन दान जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर 108 आंवला दान करते हैं तो अक्षय नवमी पर आंवले का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सारे कष्ट दूर होते हैं। धन लाभ होता है, पुत्र लाभ होते हैं, पाप का क्षय होते हैं, अर्थात पाप का नाश होता है। पूर्व समय में अगर आपको अनजानवश बहुत बड़ा आपसे पाप हो गए, आप चाहते हैं कि वह पाप आपके मिट जाए, तो आंवला नवमी के दिन आप जो है भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए 108 आंवला किसी गरीबी व्यक्ति को, योग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इससे पाप का शमन होता है, व्यक्ति के जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना की पूर्ति होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे गरीब को भोजन कराना बहुत ही उत्तम माना गया है। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके घर में अन्न धन के भंडार
कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल ही अछत हो जाते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आपने देखा होगा जो लोग थोड़ा बहुत जो लोग पैसे वाले होते हैं, जैसे कि साहू हैं, सेठकार लोग होते हैं, बहुत से जो रिच लोग होते हैं, ऐसे लोग आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे में गरीबों को भोजन कराते हैं। आप गरीब ब्राह्मण को करा सकते हैं, गरीब लोगों को भोजन करा सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार हो सके तो छोटी कन्या को भी करा सकते हैं, 6 से 7 छोटी कन्या को करा दीजिए, बहुत उत्तम माना जाता है। आंवला नवमी के दिन घर के आसपास आंवले के पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से, अगर आप अपने घर के बगीचे में भी आंवले का पौधा लगाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में सर्वप्रथम तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। दूसरी बात, ये पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती है, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और माना जाता है कि घर के आसपास आंवले का पौधा लगा होने से किसी का जो बुरी नजर है परिवार पर नहीं लगता, क्योंकि यह पौधा सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर में खींच लेता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी की स्वरूप है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब है कि जितने भी निशाचर शक्ति होती है, नुकसान करने वाली शक्ति होती है, ये सबका शमन करने वाला भगवान विष्णु जी कहे गए हैं। तो नकारात्मक शक्ति को नाश करने वाला कौन है? आंवले के पेड़। आंवले के पेड़ भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहे गए हैं। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार कार्तिक महीने के दौरान आंवले के वृक्ष पर देवता और ऋषि ये दोनों निवास करते हैं भगवान विष्णु के साथ साथ। तो इसलिए इस अवधि में आंवला की पूजा करना पापों का नाश और मनोकामना पूरी करने वाला कहे गए हैं। ऐसा माना जाता है अगर सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अगर आप आंवले के पेड़ पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाते हैं, भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हैं और आंवले के वृक्ष को छूते हैं, तो आंवले के वृक्ष को छूने मात्र से व्यक्ति की दुर्भाग्य दूर होते हैं। जितना ज्यादा हो सके आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए आंवले के वृक्ष को जरूर छुइए। आंवले के वृक्ष को छूने मात्र से भी व्यक्ति के पाप मिटते हैं, व्यक्ति के दोष मिटते हैं, क्योंकि हम पूर्व समय में कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं जो दोष हमें जो है इस जन्म में भुगताते हैं, इस जन्म में हमें काफी पीड़ा पहुंचाते हैं। तो इन दोषों से बचने के लिए आंवला नवमी के दिन हो सके तो आप एक काम जरूर करें, आंवले के वृक्ष को छुए और आंवले का दान करें। आंवले के दान करने से व्यक्ति की दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाती है। हमने वीडियो में बहुत सारे जैसे उपाय बताएं, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी आंवला नवमी संबंधी विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। इस दिन कंबल दान करते हैं तो श्री हरि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह भी शीत का मौसम चल रहे हैं, अर्थात ठंड का सीजन है। और आप किसी गरीब को, बेसहारे को, जिनके लिए आप जो है ठंड से उन्हें बचने के लिए जैसे कि कंबल दान करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आपने दूसरे के दुख हरे तो भगवान आपके भी दुख हरते हैं। सामर्थ्य अनुसार ये उपाय जरूर करिएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर देना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी के लिए वरदान साबित हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।